ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आप सबका प्रश्न है कि संतान योग को हम कैसे जानें। संतान में प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, संतान नहीं होती है, या पति और पत्नी के लाइफ में एक को तो संतान का योग है और एक को संतान योग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। अब इसको जानने के लिए सबसे बहुत सरल विधि का पहले हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि संतान योग नहीं है तो हम शांति से बैठ गए। अब हमारे घर नहीं है तो हम शांति से बैठते हैं क्या? घर नहीं है तो हम घर बनाते हैं, घर बनाने का प्रयास करते हैं, और कभी कभी तो घर की जगह बंगले भी बन जाते हैं। लेकिन हम यह मान लें कि हमें तो घर है ही नहीं, हमारी भाग्य में नहीं है, तो हम घर क्यों बनाएं, जीवन भर रोड पर रहेंगे क्या? तो व्यक्ति ज़्यादा तकलीफ ये होती है कि वो समय बीत जाता है प्रतीक्षा करने में। प्रतीक्षा करने से हमें चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। हमें प्रतीक्षा के साथ में समय का उपयोग करें, समय के साथ में हम ढलें और ये जानने की कोशिश करें कि हमारी एज क्या है, और इस एज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पर तत्काल उपाय करें। अब कई बार आजकल संतान की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, संतान को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। संतान जो होती है वह देखिए कुंडली में तो जानना बहुत कठिन है आप लोगों को, क्योंकि कुंडली आपके समझ में तो आने वाली है नहीं। कुंडली केवल जैसे अल्ट्रासाउंड में क्या प्रॉब्लम है वो डॉक्टर ही समझ सकता है, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। वो बता देगा कि आपको यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ऑपरेशन होगा, आप ऑपरेशन करवाइए। उसी प्रकार से कुंडली में क्या तकलीफ है वो आपके पल्ले तो पड़ेगी नहीं। फिर भी जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ। पंचम भाव पे गुरु बैठा है, संतान में विलंब होगा। पंचम भाव पे राहु केतु बैठे हैं तो संतान में विलंब होगा। पंचम भाव पे राहु केतु बैठे हैं तो संतान जब होगी भी तो बड़े टेढ़े स्वभाव की होगी, तकलीफें देंगी। क्योंकि सबको पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप की पूजा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माँ बाप के लिए ही गड्ढा खोदते हैं। अब अगर पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव है तो बच्चे के जन्म के पहले राहु केतु की उपाय करिए, शांति कराइए, शिव जी की स्वयं पूजा करिए। बच्चा भाग्यशाली जन्म लेगा, तकलीफ हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर बंजर जमीन में आप गेहूं बोओगे या कोई भी फसल उगाओगे तो फसल सूख जाएगी। तो अगर वहां फसल उगाना है तो पहले उस जमीन को उपजाऊ बनाइए। तो फसल वाला तो हमको पता है, बराबर हम काम कर लेते हैं। कहीं मकान बनाना है, गड्ढा है और लेबल नहीं है तो वह लेबल निकालते हैं। लेकिन संतान में हम इन चीज़ों का विचार ही नहीं करते। बस शादी हो गई, संतान हो गई, संतान फिर अपने उसी ग्रहों के प्रभाव से हो गई, जिसका जीवन भर हम भी भुगतेंगे और संतान भी भुगतेगी। तो घर जमीन लेते हैं, घर बनाने के पहले जमीन को ठीक करते हैं। खेती लेते हैं तो खेती करने के पहले हम उस जमीन को पहले देखते हैं कि वो खेती के योग्य है कि नहीं है। उसी प्रकार जब हम शादी होती है तो ये देखना चाहिए, कुंडली को मिलवाना चाहिए, कुंडली पे विचार करना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और प्रॉब्लम है तो ग्रहों की जैसा बताए, गुरु पंचम भाव पे है, संतान में विलंब। अगर आपके पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव है, संतान में विलंब। अगर आप एकादश भाव में, तृतीय भाव में, अष्टम भाव में, अष्टम भाव, एकादश भाव, तृतीय भाव, यहाँ पर शनि बैठा है तो वो संतान में तो विलंब करेगा ही करेगा। आपके शिक्षा में भी अनेकों प्रकार की बाधाएं कई बार आ चुकी होती है, कई बार आप सब्जेक्ट चेंज कर चुके होते हैं, कई बार आपका शिक्षा से मन उठ चुका होता है। और उपाय बहुत सरल है, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हमें नहीं करना है तो गरीबों को रोटी दो। दूसरा उपचार है गरीबों को रोटी दो, पक्षी को रोटी दो। तो ये इतने सरल उपाय है कि अगर हमारा शनि अष्टम भाव में बैठा है या शनि हमारा तृतीय भाव में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है, और उस समय अगर हमें शिक्षा और अच्छे संतान की कल्पना है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि हमारा पंचम भाव का मालिक, अब पंचम भाव का मालिक तो ये ज्योतिषी को ही समझ में आएगा कि पंचम भाव पे कौन ग्रह का प्रभाव है, गुरु है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, जो भी है। अगर पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठ गया, इसका मतलब हुआ कि हमारी रोड पे चलने वाली गाड़ी खंडक में उतर गई। अब गड्ढे में गाड़ी उतर के खड़ी है और हम उसी गड्ढे में गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो और गड्ढे में ही जाने वाली है। तो हमारा काम है कि हम उसका लोग गाड़ी को अच्छे से समझते हैं कि लोगों को बुलाते हैं जिस लेवल की गाड़ी है और लेवल पे ले आते हैं, फिर वो गाड़ी चलने लगती है। तो हम पंचम भाव का अगर मालिक अष्टम भाव में बैठा है तो शिक्षा में भी परेशानी करेगा, संतान में भी परेशानी करेगा। तो उसका हम उपाय करें। पंचम भाव का मालिक
यदि हमारा द्वादश में बैठा है तो भी वही प्रॉब्लम करेगा। और पंचम भाव का मालिक अगर गुरु है और गुरु स्वयं पंचम भाव में बैठा है तो वो भी एक बार शिक्षा में, संतान में समस्या पैदा करता है। धन तो खूब देगा, धन की कमी नहीं होने देगा, लेकिन संतान में और शिक्षा में बुद्धि पलट देता है। तो लोग धन कमाते हैं लेकिन गलत रास्ते से कमाते हैं, जो कि आगे चल के समस्या का कारण बनता है। तो संतान योग में हम जाने। दूसरा उपाय है कि हम कुंडली तो नहीं समझ में आएगा तो अपनी रेखाओं से कैसे जाने। तो ये देखिए, हमारे हस्तरेखा में सबसे छोटी उंगली जो होती है ये बुध की उंगली है, और यहाँ से लेकर के मैरिज लाइन से लेकर के यहाँ इस भाव के बीच में रेखाएं संतान की होती हैं। कभी कभी वो रेखाएं नहीं होती, संतान योग बन ही नहीं सकता, और बन भी गया तो वो पावरफुल नहीं हो सकता। दूसरा, संतान रेखा है लेकिन कटी है, मतलब जमीन है, घर है, लेकिन कोर्ट केस चल रही है। ना हम रह सकते हैं ना कोर्ट केस वाला रह सकता है, दोनों में विवादित मामला फंसा है। तो कोर्ट वाला तो हमारी समझ में आता है, कोर्ट केस को हम सलटा लेते हैं लड़के झगड़ के, लेकिन इन चीज़ों पे हम विचार नहीं करते कि अगर रेखाएं कटी हैं तो रेखाएं कैसे सही हों। अगर हम उन रेखाओं को सही कर लें तो संतान कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो हस्तरेखा में इतना इजी है कि अगर यहाँ संतान रेखा दिख गई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतान रेखा कटी है, आप गुरुवार का व्रत रखिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, 6 महीने के अंदर, 6 महीने से साल भर के अंदर उसका आपको रिस्पांस मिलना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम संतान योग को जाने कि हमारी अगर ये प्रॉब्लम है तो संतान योग में प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं। तीसरा एक पॉइंट और कभी भी ध्यान देना कि हमारे जीवन का कोई भी काम हो, अगर हमको कितनी भी लंबी यात्रा करनी हो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। यानी भाग्य रेखा जो है अगर वो ब्रेन पे रुकी है तो विवाह में विलंब करेगी, शादी और जो है संतान में विलंब करेगी, नौकरी में मुश्किलें आएंगी, व्यवसाय में मुश्किलें आएंगी। तो हम ऐसा क्या करें कि भाग्य रेखा ब्रेन रेखा से आगे बढ़े, क्योंकि हमको इन पहलुओं पे विचार करना ही है। तो लोग यात्रा के पहले ध्यान देते हैं कि पेट्रोल है कि नहीं, यहाँ पर ध्यान ही नहीं देना चाहता कोई कि भाग्य सपोर्ट कर रही है कि नहीं। कर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, आपको भूख लगी है तो क्या कर्म करेंगे? भूख लगी है तो कर्म क्या करेंगे? नौकरी करेंगे तो भूख मिटेगी क्या? भूख लगी है तो हमारा कर्म है भोजन। अब कोई बीमार है और कोई कहे अरे कर्म करो बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कौन सा कर्म करेंगे भाई? उस समय हमें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा। सारे कर्म को छोड़ के अपने मेडिकल लाइन पे जाओ, इलाज कराओ, बीमारी ठीक होगी। दूसरा उपाय करने बैठोगे, दूसरा कर्म करने बैठोगे ना, तो ये शरीर भी चली जाती है। अब हमारा समय ही साथ नहीं दे रहा है तो यहाँ कौन सा कर्म करोगे? समय साथ नहीं दे रहा है मतलब लाइट है, पंखा नहीं चल रहा है तो पंखा बिगड़ा होगा, लेकिन पंखा है और लाइट ही नहीं है तो लगाए रहो, चाहे जितने पंखे लगा लो। तो पंखा जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरत है कि लाइट भी हो। तो ठीक उसी प्रकार से कर्म कर रहे हैं तो भाग्य का सपोर्ट हो, तो उसके विषय में हम जाने कि भाग्य है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कोई काम रुक ही नहीं सकता। लाइट है तो पंखा चलेगा ही चलेगा। और अगर भाग्य नहीं है तो पहले भाग्य का भी जुगाड़ कर लीजिए और सारे काम करते रहिए, आपका सारा काम होगा। तो जैसा कि आपका प्रश्न था, संतान नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें? संतान योग में प्रॉब्लम है तो क्या करें? तो आपको बताया गया कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ है तो संतान में प्रॉब्लम होती है। साथ में हस्तरेखा में भी बताया गया कि अगर भाग्य रेखा आपकी रुक रही है तो संतान में प्रॉब्लम होगी। और मेन तो संतान रेखा जो बुध की उंगली पे होती है, खड़ी रेखाएं, वो संतान रेखाएं नहीं है तो प्रॉब्लम होती है, और हैं और कटी हैं तो संतान पेट में आके खत्म हो जाते हैं। कई बार ये भी प्रॉब्लम पाई गई है। तो रेखाएं सही होगी तो संतान को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, होने वाली संतान मजबूत होगी। अब यहाँ पर भी रेखाएं मोटी और पतली होती हैं। पतली रेखाएं बेटियों की होती हैं, मोटी रेखाएं बेटों की होती हैं। अब कई बार 3 रेखा मोटी है, तीनों बेटी हो गई, तो मोटी है तो बेटी की रेखा, लेकिन हो गई बेटी, तो प्रारब्ध के कारण वो बेटी के रूप में आई हुई है, लेकिन वो जीवन में बेटों से भी बढ़ के काम करती हैं और पावरफुल होती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे गाड़ी मजबूत है, पावरफुल है, तो गाड़ी कहीं भी जाती है, तो रेखाएं अपना इस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार से हम संतान के विषय में जाने।